Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve question number 5 to 9 of a practice set 1.3. Question number 6 is in trapezium ABCD. Here is a trapezium ABCD. Side AB parallel to DC. That side AB is parallel to DC. Diagonal AC and BD intersect at point O. Diagonal AC and BD intersect at point O. AB equal to 20, length of that side AB equal to 20, CD equal to 6, OB equal to 15, then find OD. यानी ये जो दो ट्रायंगल है उसमें के तीन साइड का लेंथ दिया है और चौथे का पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो सम है इट इज एग्जैक्टली लाइक सम नंबर 5. तो यहाँ भी वैसा ही सम था, खाली नाम अलग है. इसमें हमने क्या किया था, ये दोनों जो ट्रायंगल है उसको we have shown them as a similar triangle. और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके साइड के जो रेशो है वो इक्वल हो जाते हैं. और फिर वही काम हम या इसके लिए भी करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर बोल देंगे या सिमिलर दिखाएंगे और फिर उनके बाजुओं का रेशो लेंगे और उसमें ये लेंथ का जो लेंथ दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर ओडी का लेंथ हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. अभी मैं इसमें डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी. कारण क्या है? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. और फिर बोलेंगे एज प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 5. और हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव किया है. ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम उसके बाजुओं का करस्पॉन्डिंग बाजुओं का रेशो लिखेंगे. और वी नो दैट रेशो क्या होता है, सिमिलर होता है. तो सॉरी रेशो इक्वल होता है. तो ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू OD अपॉन OB. ठीक है, अभी इसमें किस सेगमेंट का लेंथ दिया है वो देखते हैं. AB 20, हेयर इज AB, उसका लेंथ दिया है. DC 6, CD लिखा है मैंने, तो CD DC एक ही होगा, ये भी दिया है. OB 15, ये जो सेगमेंट OB है उसका लेंथ दिया है 15 और OD हमें फाइंड करना है. ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों रेशो को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे का कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, सी डी की जगह पे डायरेक्ट उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 6 ए बी का लेंथ है 20 इज इक्वल टू OD हमें फाइंड करना है और OB इट इज़ 15. अब आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स OD इंटू 20 इज इक्वल टू 6 into 15. okay, तो अभी we have to find value of OD, so we have to transfer that 20 number to the right hand side. OD equal to 6 into 15. ये जो 20 नंबर था वो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीपल था तो यहाँ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा. अभी ये जो 15 नंबर है और 20 नंबर है ये दोनों को 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हम उसको डिवीजन करेंगे. 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. अभी 6 and 4 ये दो नंबर को 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. अभी ऊपर बचे 3 and 3 और नीचे 2, तो ये दोनों को तो कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ OD. 9 अपॉन 2, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OD. सो 2 से 9 को डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, रिमेन 1 इज अ रिमाइंडर. सो आई हैव टेकन डेसिमल पॉइंट. नाउ दैट 1 becomes 10 because after giving decimal points we can take 0, right? So 1 and 0, that means it is 10 and 2 5s are 10, so answer will be 4.5. so OD equal to 4.5 unit.
In this way we find the value of OD. Question 7, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Here is a quadrilateral ABCD and it is parallelogram. It means opposite sides are congruent and parallel, and also opposite angles of parallelogram also congruent. Okay, point E is on side BC. Here is a point E, it lies on side BC. Line DE intersect ray AB in point T. लाइन DE, ये जो लाइन है, it intersect ray AB in point T. Okay, then prove that DE into BE, that DE into BE is equal to CE into TE. अभी हम we have to write the solution. Before writing solution हम सोचते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे. तो देखिए, जो प्रूव करना है ना वो क्या है, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू TE. अभी ये DE, BE, CE एंड TE इनको मिलकर ये कौन से फिगर के पार्ट है, तो ये दो ट्रायंगल के पार्ट है. हेयर इज अ ट्रायंगल CED एंड हेयर इज अ ट्रायंगल BET. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स के रेशो है वो इक्वल होते हैं. तो फिर हम उसके रेशो लिख सकते हैं और फिर रेशो को लेकर आगे ये ऐसा जो हमें चाहिए वैसा एक्सप्रेशन हमें मिल सकता है. ठीक है, तो पहले ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा. तो कैसे सिमिलर दिखाएंगे, उसके लिए साइड का तो मेजर दिया नहीं है तो हमें एंगल टेस्ट से ही इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा. दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा. तो पहला देखो बहुत सिंपल है, वो है ये जो एंगल BET है और एंगल DEC है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है. तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. और उस दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. सपोज AB या AT, क्योंकि AT ये AB को एक्सटेंड किया हुआ है, AT पैरेलल टू DE है और BE उनका ट्रांसवर्सल मानेंगे तो होगा क्या, ये जो एंगल B है यानी एंगल TBC एंड दूसरा एंगल BCD, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. एंड वी नो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो ये दूसरी जोड़ी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे. और पहले ट्रायंगल के दो एंगल यदि दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट होते तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते. ये जो इन दिस वे वी शो देम सिमिलर. ठीक है, तो अभी लिखना चालू कर देता हूँ. सॉल्यूशन, दो ट्रायंगल के नाम लिखता हूँ. ट्रायंगल EBT एंड इन ट्रायंगल ECD. पहला तो क्या, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है उसको लिखता हूँ. एंगल BET is congruent with angle CED, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, नाउ दूसरा क्या, उसके लिए हमें पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर यूज़ करना पड़ेगा. एंड इट इज़ AT, दैट मीन्स AB का वो एक्सटेंशन है, राइट. AT पैरेलल टू CD एंड BC be the transversal. देन हम क्या बोल सकते हैं, एंगल TBE is congruent with angle
DCE इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DCE। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अभी हुआ क्या, पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, राइट। सो आई राइट ट्रायंगल EPT similar with triangle ECD by which test? by AA test of similarity। ठीक है, तो अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम उसके बाजुओं का रेशो लिख सकते हैं। दैट मीन्स EB अपॉन EC इज इक्वल टू BT अपॉन CD एंड इज इक्वल टू ET या TE ऐसा भी लिख सकते हैं अपॉन ED। अभी हमें जो प्रूव करना है उसमें कौन से सेगमेंट है वो देखते हैं। DE दैट मीन्स ED, ये सेगमेंट यहाँ है। BE इट इज ये यहाँ है। CE यानी EC ऐसा लिखा हुआ है वो यहाँ है, एंड TE यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों ही रेशो को मैं आगे लेकर जाता हूँ। ये जो बीच वाला रेशो है उसको मैं आगे नहीं लेता हूँ क्योंकि उसका कोई हेल्प नहीं होने वाला है, उसका कोई ज़रूरत नहीं। अभी नाम भी चेंज कर देता हूँ। EB को BE बोलेंगे अपॉन EC को CE बोलेंगे इज इक्वल टू ET को TE बोलेंगे एंड ED को DE बोलेंगे। These two ratios are equal, that means we have take the cross multiplication of these two ratios. After taking cross multiplication we got BE into DE is equal to TE into CE, and that is what we have to prove, and we prove that at error. Okay, question number 8 is, in the figure segment AC and segment BD intersect each other at in point P. Segment AC and segment PD intersect in point P, and AP upon CP, that segment AP upon segment CP is equal to BP upon DP. Then prove that triangle ABP is similar with triangle CDP. दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। एज वी नो दैट यदि हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने होते तो हमारे पास तीन रास्ते हैं। पहला है एंगल टेस्ट, दूसरा है साइड एंगल साइड टेस्ट, और तीसरा है साइड टेस्ट। अभी ये तीनों जो टेस्ट है उसको अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। चलो पहला एंगल टेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो दो एंगल तैयार होते हैं, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन दूसरा कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए यहाँ जो जानकारी दी है वो पर्याप्त नहीं है, तो फिर इस टेस्ट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी जो दूसरा टेस्ट है वो है साइड एंगल साइड टेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या दिया है, देखो AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, यानी दो एंगल के साइड्स का, दो साइड्स का, पहले ट्रायंगल के दो साइड का दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ लिया हुआ रेशो इक्वल है। और हमें ये फिगर से क्या मालूम होता है, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल है। तो फिर इस साइड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वही करेंगे और दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन लिखना चालू कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP क्या दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये इट इज़ अ गिवन। ओके, एंड फ्रॉम द फिगर हमें क्या पता चलता है, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CPD। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी देखो, पहले ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड का दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ लिया हुआ रेशो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, इक्वल है। एंड पहले वो दोनों साइड्स ने तैयार किया हुआ एंगल, राइट, दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड्स ने तैयार किए हुए एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। सो आई राइट ट्रायंगल ABP is similar with triangle CDP. In this way we have proved it. Question number 9 is, in the figure, in triangle ABC, point D on side BC, in triangle ABC, point D is on side BC such that angle BAC, that means that angle BAC is equal to angle ADC. ये ट्रायंगल में एंगल A और एंगल D दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देन प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये जो CA है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ऐसा हमें प्रूव करना है। अभी तक जो सम्स हमने सॉल्व किए हैं, तो वहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है, एक बात समझ में आई होगी कि जब हमें ऐसा प्रूव करना रहता है तो क्या करना पड़ता है, वो जो दो ट्रायंगल्स है उसको सिमिलर दिखाना पड़ता है। दैट मीन्स हियर आल्सो वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC सिमिलर। ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाएंगे तो होगा क्या, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, वो प्रोपोर्शन में होता है। तो फिर हम उस साइड, वो दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशो लिखेंगे और फिर वो रेशो के माध्यम से ये जो हमें CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का काम करते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखो साइड का कोई भी मेजर दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हमें एंगल टेस्ट से ही इनको सिमिलर पड़ेगा। उसके लिए सवाल में एक जानकारी दी है कि दो ट्रायंगल का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अभी हम ये दो ट्रायंगल का नाम बराबर लिखेंगे BAC एंड ADC। तो C जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी सॉल्यूशन लिखना चालू कर देता हूँ। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC क्या दिया है, एंगल BAC is congruent with angle ADC, it is given, okay। now BAC इसमें भी एंगल C है एंड ADC इसमें भी एंगल C है। सो एंगल C congruent with एंगल C, क्यों, क्योंकि वो कॉमन एंगल है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पहले ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दैट मीन्स वी कैन राइट, सो दैट इज ट्रायंगल BAC सिमिलर विथ ट्रायंगल ADC। अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो ये दोनों के एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते और साइड का जो रेशो है वो इक्वल हो जाता है। तो मैं साइड का रेशो लिखता हूँ, BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अभी जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, देखो AC या CA है, ये है AC इधर है और इधर भी है, ठीक है। दूसरा CB एंड CD है, CB यानी BC है एंड CD यानी DC है। तो ये दो जो रेशो है उसको ही मैं लेकर आगे बढ़ता हूँ। ये जो तीसरा रेशो है उसका अभी हमें कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो AC को मैं CA लिखता हूँ, ऐसा हम लिख सकते हैं, नाम चेंज करके लिख सकते हैं। एंड DC को
सी डी लिखता हूँ इज इक्वल टू बी सी को सी बी लिखता हूँ एंड अपॉन ए सी को सी ए लिखता हूँ। दो रेशियोज इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो होगा कैसे, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी एंड सी ए इंटू सी ए इज नथिंग बट सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी एंड दैट इज वॉट वी हैव टू प्रूव, राइट। देखो यहाँ वही दिया हुआ है एंड वी हैव प्रूव्ड it at here।